आप भी अपने माता पिता और गुरु की सेवा करना प्रारंभ कर दो। हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान चलकर तुम्हारे पास आएगा। आज पूरे देश की एक ही चिंता है, वो ये है बच्चे पढ़ तो रहे हैं पर बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं। बड़ा उल्टा जमाना आ गया। ये आजकल के लड़के लड़कियों की चाहे सुन लेते हैं पर माँ बाप की नहीं सुनते। हाँ हाँ, और कई लोगों की तो जहां श्रीमती आई तो कई लड़कों की अपनी मति खराब हो जाती। हाँ, तो पूरी की पूरी श्रीमती की ही चलती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, आजकल की माताएं भी विचित्र ही हैं, भगवान बचावे। आप लोग नहीं हो विचित्र, आप लोग गलत मत लेना, क्योंकि 2 घंटा हमें रुकना भी है। आप लोग तो सही हो, ये तो हम विदेश की बात बता रहे हैं। आजकल की माताएं बेटियां चाहती कि हमारा जिस घर में विवाह हो गए तो जो सासू मां मिले वो हमें माता जी जैसी छूट देवे, और जो सासू मां है वो सोच रही कि जो बेटा की पत्नी आवे, बहू आवे, वो एकदम बेटी जैसी आवे। पर पता है कमी कहां है? कमी एक जगह है, जो बेटी बहू बनकर जा रही वो स्वयं बेटी नहीं बनना चाह रही और सासू मां नहीं बनना चाह रही। बहू बनकर जाने वाली वह बेटी बन जावे और बेटी होने का धर्म निभावे, और सासू मां का धर्म नहीं, अब मां का धर्म निभावे, और बहू को बहू नहीं बेटी मानना प्रारंभ कर देवे, और बहू सासू मां को सासू मां नहीं अपनी मां मानना प्रारंभ कर देवे, तो घर घर की महाभारत खत्म हो जाए। लेकिन अब आजकल तो हनुमान ही जी बचाए। जितना भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं होता उससे कहीं ज्यादा बहू और सास का होता है। हाँ, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो कम ही टेंशन है। आजकल कई घरों में तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से ज्यादा सास बहुओं में टेंशन है। कई तो यहाँ बैठी हैं और हंस रही कि गुरुजी ठीक बोल रहे हैं। हाँ, 3-4 माता जी तो हमारे सामने ही बैठी हैं जिनके घर एकदम महाभारत ठनी जैसे चाइना बॉर्डर हो गए बिल्कुल। दोनों तरफ से बंदूकें लगी। एक बार क्या हुआ, अब बात आ गई तो हम पूरी बोल रहे हैं। एक बार एक जलगांव की नई बहू हमारे पास आई। गुरुजी, हमका बेटी खुश रहो। गुरुजी, हम बहुत हैरान हैं। हमका क्या हुआ? बोले हमारी सासू माँ गाली बहुत बकती है। हम कथा सुनते, प्रवचन सुनते, गाली देने लगती, बहुत गाली देती। हमका कोई बात नहीं, तुम कल आना, हम एक मंत्र पड़ा हुआ जल दे देंगे, तुम्हारी कलेश महाभारत खत्म हो जाए। वो दूसरे दिन आई। गुरुजी, वो जल दे दो। हमने एक बोतल में पानी भरा, थोड़ी शक्कर डाल दी, केसर वेसर डाल दी। हमने कहा बेटी इधर आ। हाँ गुरुजी। हमका कथा सुन के जैसे ही घर जाना तो लड़ाई तुरंत होती है। बोले गुरुजी तुरंत, जैसे ही घर में जाओ आ गई पुजारन, आ गई भक्तनी, मीराबाई बनी डोल रही है। सासू माँ ऐसे गाली बकने लगती। हम का चिंता मत करो। और क्या कहने लगती? बोली महाराज जैसे ही प्रवेश करो सोई हमारी सासू माँ चिल्लाने लगती, अरे आ गई, मटक रही है, बाहर घूम रही है, काम चोरनी है, काम नहीं करना है तो लिया माला और बन गई बाबनी। बाबा बन जा, बाबाओं के यहाँ चली जा। ऐसे उल्टे सीधी बातें बोलती हैं। हमने कहा तुम क्या कहती हो? बोले गुरुजी फिर हमसे भी नहीं रहा जाता, तो हम भी 2-4 बातें तो बोले ही देते हैं। हम का बेटा इधर आ। जैसे ही घर में घुसना, ये जल है, इसमें मंत्र हमने मार दिया। ये पानी का जल साधारण नहीं है, बहुत पावरफुल है। जैसे ही घर में घुसना 4 ढक्कन मुंह में रख लेना। शर्त ये है जब तक सासू मां गाली बके तब तक ना तो इसे पीना है ना बाहर उगलना है, मुंह में ही रखे रहना। महाराज जो आज्ञा। अब वो जैसे ही घर गई उसने 4 ढक्कन, जैसे ही सासू मां ने उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो ये भी बोलने ही वाली थी, तब तक इसे जल याद आ गया। इसने 4 ढक्कन मुंह में डाल लिया, मुंह बना के बैठ गई। अब गाली तो बकना चाह रही, पर गुरुजी ने कहा था पीना है नहीं है, बाहर उगलना नहीं है।
तो 10-15 मिनट बाद सासू मां शांत हो गई, चुप हो गई। उल्टा ये और बोली, आजकल गूंगी हो गई का जो बोल नहीं रही। अब ये कहे कि बोल तो सासू मां बोली, ये क्या कर रही है, गूंगी हो गई क्या, भगवान ने मुंह तेरा फोड़ दिया क्या। अब ये इसे लगे तो कि ये मन में तो कहे कि हमारा नहीं फूटा, तेरा फूट गया करम जली। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि पानी पीना भी नहीं है और उगलना भी नहीं है। जब 10-15 मिनट बाद सासू मां चुप हुई, फिर इसने पानी पिया। दूसरे दिन फिर यही किया। 5 दिन बाद हमें मिली, हमने कहा कहो बहू रानी तुम्हारे घर की लड़ाई कैसी है। बोले गुरुजी तीसरे दिन से आराम लग गया, 2 दिन तो खूब गाली मिली, तीसरे दिन हमारी सासू मां हम ही से पूछ रही थी कि आजकल कौन से बाबा जी के प्रवचन सुन रही है, आजकल कौन से बाबा जी के प्रवचन सुन रही है जो बड़ी सुधर गई है, कुछ नहीं बोल रही है। तब हमने बताया बागेश्वर वाले गुरुजी के प्रवचन सुन रही है। तब वो बोली अच्छा अब एक नया लफड़ा फंस गया। हमने कहा बेटा कहाँ की हो, बोले झुरखेड़ा की। बोले झुरखेड़ा की। तो हमने कहा टेंशन में क्यों, बोले गुरुजी हमने सुना आज तुम जा रहे। हमने कहा हम तो जा रहे हैं बेटा। गुरुजी तुम चले गए कहीं पानी खत्म हो गया, फिर तो फिर लड़ाई होगी। हमने कहा नहीं 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 तुम टेंशन ना लो, एक बात बताओ तुम्हारे घर में नल आता है, नल। बोले है। हमने कहा जब भी पानी कम बचे नल से पानी डाल लेना, थोड़ा शक्कर डाल लेना, और जब भी गाली गलौच होगा तो 2 ढक्कन डाल लिया करो। बेटा जल तो बहाना है, असलियत बात तो ये है एक अगर बक बक करे तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। एक अगर गरम हो तो दूसरे को नरम हो जाना चाहिए। पति अगर थोड़ा गरम मिजाज के होवे गुस्सैल तो पत्नियों को थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। भाड़ में गया, अब पति भी कहे मैं खा नो मार दूंगा मुक्का, और पत्नी भी कहे लेता मार लो। हो गई महाभारत। फिर क्या दे ढिसुम ढिसुम, फिर तो वही महाभारत प्रारंभ हो जाएगी। अरे पति थोड़ा गुस्सैल है, कहां घूम रही है, खाना नहीं बनाया, सुबह से कथा में चली गई, हमारा दिमाग खराब किए बाबाओं के चक्कर में दिन भर टीवी पे लगी रहती, कभी ये बाबा जी कभी वो बाबा जी, कभी ये कभी वो, कभी कभी सास बहू का सीरियल। कोई बात नहीं, थोड़ा गर्म है धीरे से कह दिया करो सुनो जी ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं वरना दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। फिर देखो तुम हा 2 मीठी बातें बोल दो और थोड़ा चुप रहो। अच्छा किसी को गुस्सा चढ़ी हो, भयंकर गुस्सा, और तुम उसके सामने बढ़िया ऐसे हंस के कहो ओ हो, पर देखो तुम उसकी गुस्सा और हाई हो जाएगी। भैया एक अगर क्रोधी है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। पत्नी अगर गुस्सैल है तो पति को चुप हो जाना चाहिए। पिता अगर गुस्सैल है तो पुत्र को चुप हो जाना चाहिए। एक अगर गरम रहेगा एक नरम रहेगा तो घर घर नहीं घर मंदिर रहेगा। इसीलिए कथा कहती है माता पिता गुरु की सेवा करो। किसकी सेवा करो? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। इनमें ही भगवान को देखो। और गुरु तो एक ही बढ़िया है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। दोनों हाथ उठा करके जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गाओ बोलो जय 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 हनुमान कृपा करो। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। जो भी माता पिता और गुरु की सेवा करेगा, हनुमान जी को गुरु रूप में पूजेगा, उसे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें भरोसा है अगर सेवा सच्ची होगी, मन अच्छा होगा, हृदय पक्का होगा,
भक्ति दृढ़ होगी तो भगवान को ही तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है भगवान किस रूप में आएंगे? सुनो, कल की घटना बता रहे हैं हम यहां मंच पे बैठे थे, एक बच्ची राम जी बनी हुई थी, रामलला, तुमने देखी हो, एक बच्ची रामलला बनी थी। तब तक एक माताजी छोटे से हनुमान जी बना के ले आई। तो रामलला का स्वरूप एकदम काला था, मुंह पे काला स्वरूप लगाए हुए थे, काले कपड़े पहने थे, धनुष बांध लिए थे। कल बच्ची खड़ी हुई थी, छोटा बच्चा हनुमान जी बन के आया और उसने जहां ऊपर से नीचे तक देखा सो हनुमान जी ऐसे सक पका गए, ऐसे चुप हो गए कि एकदम बिल्कुल हैंग हो गए, जैसे कंप्यूटर और मोबाइल नहीं हैंग हो जाता। हम कहें हनुमान जी हंसो, और हनुमान जी एकदम ऐसे मुकदर पकड़े। तब हमें एक हंसी आई, इस बात पे हंसी आई। हम कहा भैया कभी विचार करना, साधारण से रूप को देखकर ये हाल है, और असलियत में तुम्हें शंकर जी मिल जाए, 20-25 फुट लंबे होवे और जे बड़े सांप डारे होवे, कान में बिच्छू लटके होवे, तुम्हें 1.5 मिनट में नानी याद आ जाएगी। हाँ हाँ, असलियत में अगर तुम्हें हनुमान जी दिख जाए, अकेले में विचार करो, अकेले जा रहे हो, 10x15 का एक बंदर दिख जाए तो वैसे तो तुम हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, और असलियत में अगर भारी बंदर मिल गओ भैया तो तुम्हारा शरीर गीलो हो जाए। हाँ, असलियत में अगर दिख गए तो प्रश्न उठता है भगवान मिलेंगे कैसे? भैया कभी कभी जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो वो अपने महात्मा को अपने पास भेज देते हैं। जब परमात्मा नहीं आते हैं तो महात्मा को भेज देते हैं, जब परमात्मा स्वयं नहीं आ पाते तो महात्मा को भेज देते हैं। और कभी कभी जब महात्मा नहीं आ पाते हैं तो भगवान में है परमात्मा, तो परमात्मा नहीं आता तो महात्मा आते हैं, और परमात्मा अगर नहीं आवे तो वो कभी कभी मां को ही अपने रूप में भेज देते हैं। तीनों में मां है, महात्मा में भी मां है, मां में भी मां है, और परमात्मा में भी मां है। बोलो सीताराम सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए भगवान को भजोगे तो प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। एक गीत हमें याद आ गया, कहो तो सुनाएं। जरा तारों से तारे मिला कर तो देखो, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे। होगा क्या? दोनों हाथ उठाओ फिर बता रहे। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला, गाइए। जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले। कौन कौन भगवान को बुलाना चाहता है? ताली बजाते हुए गाओ ना। पीछे वाले भी हरि बोल।
दोनों हाथ उठा के गाइए। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान 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 कर, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को, 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 उन्हीं चरणों में, उन्हीं चरणों में, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो देख, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो देख। आज के बाद कौन कौन भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाना चाहता है? कौन कौन प्रभु का होना चाहता है? जरा हाथ उठाओ, ताली बजाते हुए गाओ। उन्हीं चरणों में, उन्हीं चरणों में, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो देख, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो देख। क्या होगा? प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, वो तो दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, वो तो दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। पाया जिसने भी उनको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उनको मिला प्रेम धाम, तारे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम, तारे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम, नाम उनका तू, नाम उनका तू, नाम उनका तू दिल पर लिखा कर तो देख, नाम उनका तू दिल पर लिखा कर तो देख। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, वो तो दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, वो तो दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, वो तो 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 दौड़े हुए खिंचे हुए, वो तो दौड़े हुए खिंचे
कौन कौन हनुमान जी को बुलाना चाहता अपनी जिंदगी में? वीर हनुमाना बाहर वालों, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनिया। कौन कौन आज अपनी अर्जी लगाना चाहता है दरबार में वीर बजरंग बली के? तो दोनों हाथ उठा के गाओ, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन। अरे गाओ ना पागलो, सबकी सुनियो, प्रभु मन बसियो, प्रभु मन। दोनों हाथ उठा करके वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोल बजरंग बली की। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। बोल हनुमान जी महाराज की। अच्छा, महाराष्ट्र में कौन कौन बजरंग बली का भगत है भैया? ये भंडारी है, सबकी झोली भरते हैं। तो गाओ ना कोई संगी हाथ में तंगी, ना कोई संगी हाथ में तंगी, ना कोई संगी हाथ में तंगी, ना कोई संगी हाथ में तंगी। तो हनुमान जी पूछेंगे कि क्या करें? तो कहना मेरी सुध लइयो। बागेश्वर धाम कौन कौन आना चाहता है? तो ताली बजाते हुए झूमते हुए गाओ, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला ना कोई संगी हाथ में तंगी, ना कोई संगी हाथ में तंगी, ना कोई संगी हाथ में तंगी, ना कोई संगी हाथ में तंगी। हमारी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, हमारी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। डमक डमक डुम 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 डमक डमक। हर हर भोले। डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डमक। आज का महाराष्ट्र का नजारा देख करके ऐसा लग रहा है जैसे प्रयागराज का महाकुंभ आज ही लग गया हो।
जहां तक देखो वहां तक केवल पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे हैं। भैया जितने लोग यहाँ खड़े हैं इतने ही अगर सड़कों पे उतर जाएं तो कल ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।